समेत शिखर जी पर मांस मदिरा, जैनियों के निर्वाण स्थल पर मांस मदिरा, पावन तीर्थ स्थल पर मांस मदिरा, यह कतई स्वीकार नहीं से भी स्वीकार नहीं, क्योंकि यह सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है, आस्था की धुरी पर कुठाराघात है और इसीलिए आक्रोश है, क्योंकि ये आत्मा और आस्था का सवाल है और इसलिए आक्रोश भी उठना ही चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ। देश भर में आप एक प्रदर्शन, एक आक्रोश को देख रहे होंगे, लेकिन प्रदर्शन की चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि ये आक्रोश उस शांत समुदाय का है जो इस धरती पर अगर देखा जाए तो इस धरती पर अकेला एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसा मत, एक ऐसा पंथ जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को, कठोर मान्यताओं को पूरे वैज्ञानिक आधार से नियमों के साथ मान रहा है, आत्मसात कर रहा है। और जब उसी आस्था पर, उसी समर्पण पर, उसी शक्ति पर प्रहार हो तो आक्रोश होना लाजमी है, आक्रोश होना स्वाभाविक है। दरअसल जैन समुदाय इस वक्त आक्रोशित है। जैन समुदाय आक्रोशित है झारखंड सरकार के उस फैसले से जिसमें तीर्थों के राज, तीर्थराज समेत शिखर जी पर जो फैसला झारखंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, यानी धार्मिक तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र में बदल देने की जो अधिसूचना, जो फैसला लिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से, जैन समाज को यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जैन समाज इसे अपनी आस्था पर बड़ा प्रहार मान रहा है। जैन समाज का यह सीधे तौर पर कहना है कि आस्था का सीधा संबंध आत्मा से होता है, आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से होता है, इसलिए पवित्र मनोभावों की जरूरत होती है। धार्मिक क्षेत्रों पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके भाव पवित्र होने चाहिए, लेकिन जैसे ही धार्मिक क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र में बदलने की बात होती है, मनोभाव बदल जाते हैं और जब मनोभाव बदलते हैं तो धर्म की वो पवित्रता भी भंग होती है। झारखंड सरकार का ये फैसला दरअसल जैन समुदाय के तीर्थ स्थल समेत शिखर जी की उसी पवित्रता पर प्रहार है और इसीलिए किसी भी तरीके से ये फैसला स्वीकार्य नहीं है। निरंतर देश भर में ही नहीं, अब तो विश्व में भी आवाजें उठ रही हैं, जगह जगह से जैन समुदाय के लोग आवाज उठा रहे हैं और झारखंड सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जैन समुदाय के लोग, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि यह देश आस्था, परमात्मा, आत्मा, समर्पण, संस्कृति से धुरी मानता हुआ चलता है और जब हमारे जैन हिंदू भाई बहनों की आस्था पर प्रहार हो रहा है तो सरकार से सवाल पूछना स्वाभाविक हो जाता है। आज सरकार से ही पूछेंगे सवाल। जैन समुदाय से जुड़े हुए तमाम बड़े बड़े महाराज, ऋषि, मुनि, आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भंग करने का ये फैसला सरकार द्वारा क्यों लिया जा रहा है। आइए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि किसी भी हाल में समेत शिखर जी पर मांस मदिरा बर्दाश्त नहीं। जैनियों का ये आक्रोश है सरकार के खिलाफ। जैनियों में गुस्सा है समेत शिखर जी की अवहेलना को लेकर। अहिंसावादी जैन समाज सड़कों पर है अपनी आस्था की धुरी को बचाने के लिए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसी भी सूरत में सरकार अपने तुगलकी फरमान को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। समेत शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जैन समाज देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के ऋषभ विहार में भी विश्व जैन संगठन आमरण अनशन कर रहा है, लेकिन सरकार इन सब को नजरअंदाज करते हुए समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर अड़ी है। सरकार के इस अड़ियल रवैये को लेकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार जैनियों की आस्था से इतना क्रूर मजाक कर रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लाभ की चाशनी में डूबी हुई कागजी फरमान को वापस नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों जैनियों की आस्था को महत्व नहीं दिया जा रहा है। समेत शिखर जी की पवित्रता को बचाने के लिए झारखंड का अल्पसंख्यक आयोग भी सरकार को एक पत्र लिख चुका है। बावजूद इसके सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं सरकार जैन समाज के इस शांति प्रिय आक्रोश को कम तो नहीं आंक रही। कहीं
जैनियों के शांत प्रिय होने का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि जैनियों में इसे लेकर गुस्सा जरूर है, लेकिन वो अब भी शांत प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये शांति अशांति में न बदल जाए, इसके लिए सरकार को समय रहते सम्मेद शिखर जी पर अपने निर्णय पर एक बार फिर से आकलन अवश्य करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज का सीधे सीधे कहना है कि आस्था की धुरी पर यह प्रहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अगर प्रहार हो रहा है तो फिर वार भी आक्रोश के रूप में होगा। आक्रोश किस तरह से देश भर में नजर आ रहा है, तस्वीरें देखिए आपके सामने रखते हैं। अलग अलग देश के कोने कोने से किस तरीके से आक्रोश की तस्वीरें आ रही है। केवल एक हिस्सा नहीं, केवल झारखंड नहीं, विभिन्न राज्यों की हम बात कर रहे हैं। हर जगह एक ही आवाज उठ रही है कि सम्मेद शिखर बचाना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर देखिए तो वही आक्रोश नजर आ रहा है। यहाँ पर तो विश्व जैन संगठन से जुड़े हुए लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जबलपुर की भी वही तस्वीरें, उज्जैन से भी एक जैसी तस्वीरें, बारामती में भी वही आवाज। हर जगह एक आवाज, एक ही नारा, सम्मेद शिखर बचाना है, पवित्रता को बरकरार रखना है, झारखंड के मंसूबों को सफल नहीं होने देना है, झारखंड सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। ये आवाज उठ रही है। आवाज इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जैन समाज बार बार ये कह रहा है कि आस्था पवित्र होती है, और जब आस्था पवित्र हो, धार्मिक स्थल पर मनोभाव भी पवित्र होने चाहिए। जब धार्मिक स्थल को, तीर्थ स्थल को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाएगा तो मनोभाव में बदलाव होगा, और मनोभाव अगर बदलेंगे तो फिर पवित्रता का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसलिए तीर्थ क्षेत्र, तीर्थराज शिखर जी को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। तो ये 4 तस्वीरें, केवल ये 4 तस्वीरें, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी हर जगह, हर राज्य में ऐसा ही आक्रोश है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, जबलपुर, उज्जैन और बारामती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको खुद ये सोचना चाहिए कि ये वो भाई बहन हैं जो अपने शांत प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये शांत प्रिय स्वभाव इनकी कमजोरी नहीं समझा जाए, ये शांत भावना कमजोरी नहीं समझा जाए। और इसीलिए झारखंड सरकार को इस पर सोचना होगा, आकलन करना होगा, क्योंकि आस्था पर यह प्रहार कहीं से भी स्वीकार नहीं है। स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूं हमारे आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सभी का स्वागत भी करती हूं कि आप सभी ने हमारे लिए समय निकाला। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं श्वेतांबर संप्रदाय से आचार्य विमल सागर सूरीश्वर जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त दिगंबर संप्रदाय से जुड़ चुके हैं आचार्य देवनंदी जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त संजय जैन जी हैं, विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष हैं। संजय जी लगातार 4 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ मैं देख पा रही हूं झारखंड सरकार का पक्ष रखने के लिए परेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। परेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आचार्य विमल सागर जी आपके पास आ रही हूं। ये परिस्थिति, ये आक्रोश तभी निकलता है जब आत्मा पर प्रहार होता है। आस्था का सीधा संबंध आत्मा से है, और ये प्रहार सरकार का क्या कहता है ये आक्रोश? आचार्य विमल सागर जी। जैन समाज का एक कमजोर पक्ष ये है कि उसकी संख्या बहुत कम हो गई है,
और इस राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में, जैन समाज किसी को हराने का जज्बा नहीं रख पा रहा। शायद इसीलिए जैन समाज की अहिंसा का दुरुपयोग हो रहा है। अगर जैन समाज सरदार होता या मुसलमान होता तो अब तक तो कितना ही खून खराबा हो गया होता। अहिंसा को कायरता समझ लिया गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजा छोटे से छोटे समाज को भी संरक्षण देते थे। जैन समाज की क्या गलती है कि उसके तीर्थ इस प्रकार छीने जा रहे हैं, दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। सरकार पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। भारत में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। तीर्थ स्थलों के साथ में छेड़खानी क्यों हो? जो पुराने हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो भक्ति की धारा है, जहां जाकर के लोग पावन बनते हैं, थोड़े समय के लिए भी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, वहां ये मांसाहार, शराब, खान पान, सब प्रकार के आडंबर ऐसा क्यों हो? इसलिए मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि वो तत्काल इन चीजों पर प्रतिबंध लगाएं, अपना किया हुआ निर्णय वापस लें, जैन समाज के साथ में न्याय करें, वरना जैन समाज के भीतर से निकली हुई आह उन्हें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी के राज में पालितना हो, गिरनार हो, समय शिखर हो, सब पर जैन समाज के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ईसाइयों और मुसलमानों का पक्ष लेती है, फिर जैन समाज का पक्ष कौन लेगा? जैन समाज के हित की बात कौन करेगा? जैन समाज किसी का छीनना नहीं चाहता, झपटना नहीं चाहता, किसी को लूटना नहीं चाहता। जैन समाज अपने हक की बात करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए और ये जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए और ये तय होना चाहिए कि जो भी जैन समाज की प्राचीन तीर्थ स्थलियां हैं, उल्टा सरकार उसको संरक्षण दें, वहां के विकास को जैन समाज जो कर रहा है होने दें, वहां पर आस्थावान लोग ही आए, वो घूमने फिरने का अड्डा न बने, वहां लड़के लड़कियां आए, मजाक मस्तियां करें, खाने पीने की चीजें बिकें, मांसाहार शराब हो, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और भारत धर्म की संस्कृति में आस्था रखने वाला देश है। विदेशों में भी छोटे छोटे जैन मंदिरों का सुंदर संरक्षण हो रहा है, वहां की सरकारें उनका ध्यान रख रही है। तो भारत तो जैन समाज का अपना देश है, यहीं हम जन्मे हैं, यहीं बड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तत्काल ये निर्णय होना चाहिए। जैन समाज को, जैन समाज की भावनाओं को सरकार सबसे पहले समझे और उसके साथ में न्याय करे। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि भावनाओं को समझने की जरूरत है, लेकिन उसी भावना पर तो प्रहार हो रहा है। आचार्य देवनंदी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि हम एक अकेला, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हम अकेले ऐसे चैनल थे जब दुनिया भर में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा आप अक्सर देख रहे थे। एक आक्रोश उस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा था, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। लेकिन हम अकेले एक ऐसे चैनल थे जिसने जैन समाज के उस दर्द को, उस मर्म को समझा और सबसे पहले देश और दुनिया के सामने इस मुद्दे को लेकर आए। आज एक बार फिर से आपकी आवाज के साथ हम खड़े हुए हैं। देवनंदी जी, आपने उस दिन भी कहा था कि भावना पवित्र होती है और जब हम तीर्थों पर जाते हैं तो उसी पवित्र भावना के साथ जाते हैं, और सरकार का यह फैसला भावना पर ही प्रहार है। भावना को सरकार कह रही है कि आपकी भावनाएं हम समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ विकास करना चाहते हैं, जैन समाज की भावना को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। देवनंदी जी। आज हम हमारी जैन संस्कृति का अनादि निधन शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेशकर जी की चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैन समाज में आक्रोश नहीं, जैन समाज में एक बहुत बड़ी पीड़ा पैदा हुई। यदि आक्रोश होता था तो यह आंदोलन एक विराट और अलग रूप ले लेता था, किंतु जैन समाज इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति के उन्नायक इन तीर्थ स्थलों पर जो पर्यटन के नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है,
वह एक नंगा प्रदर्शन है। और भारतीय जैन संस्कृति में ही नहीं, भारतीय किसी भी संस्कृति में यह नंगा प्रदर्शन कोई भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे तीर्थ स्थल हमारी उपासना के, हमारी साधना के, हमारी प्रार्थना के स्थल हैं। जी उन स्थानों पर हम जाकर के आध्यात्मिक शांति का शंखनाद करते हैं। हमें वहाँ की जो पुण्य बरगणाएं प्राप्त होती हैं, उनसे बहुत ही शांति मिलती है। हम भारत सरकार से क्या गुहार करें? आज जैन समाज हमेशा देने वाली समाज, हमने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हमारा बहुत बड़ा त्याग है, हमारी बहुत बड़ी साधना है। हमने कभी भी भारत सरकार की धर्मपरक नीतियों को एवं भारतीय संस्कृति के उन्नयन को कभी भी जैन समाज ने अनदेखा नहीं किया है। हम रात दिन जैन समाज के लोग हर तरीके से भारत को और भारत की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने त्याग समर्पण के साथ, यदि भारत में ही नहीं विश्व में कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारी जैन समाज खुले हृदय से, खुले हाथों से वहां पर खड़ी हो जाती है। यदि कोई दुर्घटना होती है, यदि कोई रेल दुर्घटना, कोई आग दुर्घटना, कोई भूकंप, कोई बाढ़ आती है, तो हमारी पूरी जैन समाज तन मन धन से सरकार के साथ खड़ी रहती है। लेकिन अफसोस है कि सरकार आपके साथ फिलहाल खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन अफसोस है कि सरकार उस भावना के साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 दिन हो चुका है संजय जी आपके पास आते हुए, 4 दिन हो चुका है आमरण अनशन के, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। संजय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी को की आवाज जरा ठीक कराएं। परेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। परेश जी, आपने सुना 2 बड़े आचार्य, श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय से, जैन समाज से, हमारे जैन हिंदू भाई जिस तरीके से परेशान है, सड़कों पर ये जो आक्रोश दिख रहा है, सरकार इस भावना को, इस आक्रोश को क्यों नहीं समझ पा रही है? परेश जी। जी लावनी जी, सबसे पहले मैं जोहार आपको करता हूं, जोहार, झारखंडी जोहार, और दोनों आचार्य लोगों को नमन करता हूं उनके चरणों में। जी परेश जी। हेलो जी परेश जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं आप जोहार बोलता हूं, आपको जोहार करता हूं। दोनों आचार्य लोगों को मैं नमन कर रहा हूं उनके चरण में। और संजय जी नमस्कार। ये आपको देखिए, दोनों आचार्य जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। ये होता है प्रेम, ये होती है भावना, और आप इसी प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं और प्रेम पर प्रहार कर रहे हैं। जी नहीं, हमारे सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये नहीं रही है कभी भी सरकार की कि प्रेम पर प्रहार करें, कि धार्मिक भावना को किसी संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावना पर आघात करें। ये एक गुड सेंस में लिया गया निर्णय था। अब ये झारखंड के लिए, हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि ये झारखंड के लिए गर्व का विषय है कि समेत शिखर जी झारखंड में है, और हमारी सरकार समेत शिखर जी पर वो एक विश्व पटल पर इसका डेवलपमेंट करना चाह रही थी। इसके धार्मिक कार्यों से किसी प्रकार का, धार्मिक आस्था पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाए बगैर, ये समझने की इस बात को समझ पाने या सरकार स्पष्ट करने में हो सकता है कि आप कह रहे हैं धार्मिक भावनाओं पर चोट किए बगैर, तो धार्मिक भावना यही तो आचार्य विमल सागर जी कह रहे हैं, आचार्य देवनंदी जी कह रहे हैं, पूरा समाज ही कह रहा है ना कि भावना धर्म से अगर जुड़ती है तो धार्मिक तीर्थ स्थल रहने दीजिए। जी जल्दी से 20 सेकेंड, फिर मैं जाऊंगी आचार्य विमल सागर जी के पास। इको सेंसिटिव जोन के रूप में, इको सेंसिटिव जोन के रूप में
जी। इसको डेवलप किया जा सर, रहा अगर है। इको सेंसिटिव जोन की बात करेंगे ना, तो आचार्य विमल सागर जी के पास अभी मैं जाती हूँ। अब ये बताइए- आचार्य जी, इको अब ये सेंसिटिव जोन बताइए, की बात हो रही है, लेकिन झारखंड सरकार कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इको रीजन्स हैं जहां पर अवैध मजार बन गई है। आपने उनको हटाने के लिए क्यों नहीं सोचा अभी तक? नहीं परेश जी, आपने अभी तक उनको हटाने के लिए नहीं सोचा। आचार्य विमल सागर जी, आपके पास आ रही हूँ। इसी प्रकार की मांस वगैरह का विक्रय हो सकता है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। इन बातों को हटाइए। तिवारी जी, ये हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। निर्देश आचार्य विमल सागर जी, हाँ, ये हमारे साथ में अन्याय है। ये हमारे समाज को दबाने या समाज की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास है। विकास का मतलब और पर्यटन का मतलब तिवारी जी ये नहीं हो सकता, आप भली भांति जानते हैं। एक नन्हा सा आज बना हुआ मंदिर हो, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाता। ये तो हजारों साल पुरानी हमारी आस्था की स्थली है। पर्यटन का तो विकास हम और भी जगह कर सकते हैं। झारखंड की गरीबी को दूर करने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार के पास में कई अलग अलग उपाय हो सकते हैं। इसके साथ में छेड़खानी क्यों हुई? किसी मस्जिद के साथ तो नहीं हुई, किसी गिरजाघर के साथ तो नहीं हुई, और अगर किसी गुरुद्वारे को भी हाथ लगा दिया गया होता तो अब तक तो कितने ही जगह पर सरदार बाहर चले आते। जैन समाज शांति प्रिय समाज है, इसलिए मात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, बार बार कह रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सरकार पर समाज का विश्वास रहना चाहिए। हम लोगों के पास में मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आशीर्वाद लेने आते हैं। किस बात के आशीर्वाद दें? हर समय हम सरकार के साथ में रहे हैं, पूरा जैन समाज साथ में रहा। उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, सब जगह का साथ में रहा हर अच्छे काम में। अरे राम मंदिर की बात थी, तब भी जैन समाज बहुत बड़ी संख्या में समाज के साथ में रहा। जैन समाज के लोग मरे भी, उन्होंने भी लाठियां खाई। अब हमारा ही समय आया और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। कहने के तो कहती थी कि कांग्रेस ऐसा करती है, दूसरी सरकारें ऐसा करती है। कम से कम हिंदुत्व में विश्वास रखने वाली सरकार को तो इतिहास देख लेना चाहिए था। हिंदुत्व में विश्वास रखने वाली सरकार को ऐसा देखना चाहिए था, लेकिन अफसोस क्या किया जाए आचार्य जी, आजकल ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा है वो राजनीति को घुन की तरह खाता जा रहा है, और शायद इसी का एक बड़ा असर है। परेश जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। परेश जी, परेश जी जी, मैं आचार्य जी की बातों का मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। आचार्य जी हम सब के आचार्य हैं। सरकार और जैन समाज के बीच में सोमवार को वार्ता हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे उनके सचिव और जैन समाज के लोगों के बीच में सोमवार को वार्ता हुई है। उसमें बहुत सारी बातें आई है, और एक बात बढ़ आई है कि धार्मिक शब्द का भी इसमें को जोड़ना इस तीर्थ क्षेत्र के लिए धार्मिक शब्द को भी इसमें जोड़ देना है। और जो भी धर्म की जो भी मान्यता है, हमारे जैन समाज की, जैन धर्म की मान्यता, उसमें बगैर किसी छेड़छाड़ किए हुए इस पर नहीं, लेकिन परेश जी सवाल ये, छेड़छाड़ तो तभी हो जाती है जब आप धार्मिक तीर्थ स्थल को पर्यटक तीर्थ स्थल कहने लगते हैं। संजय जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन 10 सेकंड में अगर आप, क्योंकि 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं आप, 4 दिन हो चुका है, सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। अभी परेश जी ये कह रहे हैं कि मीटिंग की गई है, धार्मिकता को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन कैसे बरकरार रखेंगे जब पर्यटक स्थल ही घोषित करने पर तुली हुई है सरकार? तो जल्दी से संजय जी 10 सेकंड, फिर मैं ब्रेक लूंगी। तुली हुई है, गलत बता रही है आप गलत बता रही क्या है। फिर आप बता दें कि क्या हुआ है, फिर फैसला बता दीजिए। दोनों पक्षों के बीच सरकार के सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बैठक हुई और दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जा रहा है। अब अंतिम निर्णय लेना है मुख्यमंत्री महोदय। आचार्य जी अभी भी सहमत नहीं है। आचार्य विमल सागर जी, मैं आश्वासन क्या होने वाला है? पर्यटन का मतलब ये मुक्ति मोर्चा से हूं, धर्म का सवाल ही नहीं उठता। चूंकि मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को अच्छी तरह से जानता हूं। वो किन्हीं के धार्मिक
विचार। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो ये आंदोलन ही नहीं हो रहा होता। अगर वो भावनाओं को समझ रहे होते तो आंदोलन ही नहीं हो रहा होता। परेश जी एक सेकंड, ठीक है, जल्दी से जरा संजय जी जल्दी से, ठीक है परेश जी एक सेकंड, संजय जी जल्दी से। किसी तरह का मांस सेवन, मदिरा सेवन का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। संजय जी हमारे क्या संजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? ठीक है परेश जी, हमने सुन ली आपकी बात, समझ ली आपकी बात। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन भावना दरअसल कहते हैं ना कि आपका व्यवहार, आपकी भावना, आप जो दिखाते हैं उससे समझ में आ जाता है। आप कह रहे हैं मीटिंग दर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया कि कम से कम यह आश्वासन दे सके जैन समाज को कि हम इस विषय की तरफ आकलन कर रहे हैं। आचार्य विमल जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी तक मेरी आवाज अभी भी नहीं पहुंच पा रही। आचार्य जी प्लीज। लावनी जी मात्र मुंह से बोलने से काम नहीं होगा, जो लिखा पढ़ी में हो गया होगा वही आगे कानून बनेंगे। इसलिए पर्यटन स्थल तो फिर पवित्र स्थल नहीं बचेगा, वहां तो सब प्रकार के लोग आएंगे, वो जैन धर्म के खिलाफ होगा। बिल्कुल ये उचित नहीं है, बिल्कुल ये उचित नहीं है, तो मर्यादाओं का हनन हो गया। मर्यादाओं का हनन है, ये आस्था का हनन है और इसीलिए ये फैसला स्वीकार्य नहीं है। तो आस्था है तो अस्तित्व है, आस्था है तो अस्मिता है, आस्था है तभी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा से जब मिलती है तो पवित्रता होती है। उसी पवित्रता को भंग करने की कोशिश झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने की अधिसूचना जैसे ही जारी होती है, जैन समाज आक्रोशित हो उठता है, क्योंकि ये उसकी आस्था की धुरी पर प्रहार है और इसीलिए निरंतर ये आक्रोश उठ रहा है। लेकिन इस आक्रोश के साथ हिंदू आक्रोश भी जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जैन समाज को, जैन भाई बहनों को अकेले नहीं छोड़ना है, उनके साथ खड़े होना है और इसीलिए उनको आवाज देने के लिए निरंतर सुदर्शन न्यूज उनके साथ खड़ा हुआ है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने एक बार फिर से जैन समाज के साथ खड़े होने का आह्वान किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा जलगांव की अपनी विशेष जनसभा में, आइए आप भी सुनिए। जैन भाइयों का एक पवित्र महातीर्थ मोक्ष भूमि का स्थान है झारखंड में, वहां के सरकार ने उसको पर्यटन घोषित किया, टूरिस्ट लोकेशन। अरे आज भी अगर धर्म का अनुपालन 100% वैज्ञानिक तरीके से सर्दी में भी कपड़े ना पहनकर और किसी भी सीजन में अपने मान्यता का, आस्था का अगर सबसे कठोर पालन कोई करता है तो हमारा हिंदू जैन भाई करता है। उनके उस स्थान पर कुछ हुआ तो क्या केवल जैन पंथ मानने वाले लोग ही आंदोलन करेंगे? नहीं, अगली बार जलगांव में जब आंदोलन होगा तो समस्त हिंदू सड़क पर उतरेकर कहेगा कि हमारे जैन भाइयों के मान्यता के स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे, वहां पर टूरिज्म के नाम पर उसकी पवित्रता को भंग होने नहीं देंगे, वहां पर कोई भी जाएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घूमने जाएंगे, उसकी हम करने नहीं देंगे। तो पर्यटन के नाम पर ये सरकारी अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं हो और इसीलिए ये आक्रोश है। एक बार फिर से चलते हैं अतिथियों के पास और इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जानी मानी कवित्री हैं अनामिका जैन अमर जी भी जुड़ चुकी हैं। अनामिका जी, शब्दों की अपनी एक गहराई होती है और उसका प्रहार दिल तक पहुंचता है। झारखंड सरकार के दिलो दिमाग को हिलाती आपकी चंद पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगी आप शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल को मेरा बहुत धन्यवाद, बल्कि सभी जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसका कारण भी ये है, सबसे पहले मंच पर जितने भी साधु हमारे बैठे, मैं यथाउचित अभिवादन करती हूँ, नमोस्तु गुरुदेव करती हूँ। और उसके बाद ये जो बहुत जरूरी बात है, हर जैन अनुयायी, जैन धर्म को मानने वाला जो शिखर जी की वंदना की कामना करता है, जो शिखर जी की वंदना अपने जीवन में एक बार शिखर जी की वंदना कर लेने के पुण्य को जिसने बचपन से अपने सपने में सजाया हो, हर वो जैन बंधु जैनत्व की धुरी, जैनिज्म की धुरी, जिसके बिना जैन शब्द अधूरा है, ऐसा हमारा तीर्थ, ऐसे हमारे तीर्थ पर उसको पर्यटक स्थल बनाया जाना, मतलब जिन बातों को हम सपने में सोच ले कि उससे हमें पाप का बंध लग सकता है, इस बात को पर्यटक स्थल बनाया जाना, ये कहीं हमारी आस्थाओं पर चोट है। और ऐसे में मैं जितने भी मेरे हिंदू साथी हैं, सनातन धर्म या जो भी धर्म में विश्वास रखते हैं,
उन सब से ये अनुरोध करूंगी कि ये समय इस बात के लिए है कि आप खड़े हो जाइए, उठ करके आ जाइए और हमारे कम से कम हमारे शिखर जी तीर्थ को पर्यटक स्थल तो हम नहीं बनने देंगे, चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं। आपने पंक्तियों की बात की है तो मैं इस मंच से 4 पंक्तियां हर उस बंदे तक, हर उस व्यक्ति तक, हर उस अनुयायी तक पहुंचाना चाहती हूँ जहां पर आप देखिए ना, हिंदुस्तान वो देश, हम सोचते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। आस्थावान सरकार जहां भगवान श्री राम को उनका धाम मिला हो, जहां भगवान विश्वनाथ सकरी गलियों के पास से स्वतंत्र हुए हो, जहां महाकालेश्वर को उनके मुताबिक महामंदिर मिला हो, ऐसे में शिखर जी का पर्यटक स्थल होना हम सब के लिए बहुत दुखद है, हमारी आस्था पर चोट है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपने जैन भाइयों से, धर्म को स्वीकार करने वाले बंधुओं से एक बात कहती हूँ, जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जिन धर्म ऐसी एक सूरत है, और हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। तो ये तो तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैन सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला जैन कम्युनिटी, सबसे ज्यादा देश हित में अपने आप को सिद्ध करने वाला जैन कम्युनिटी, ऐसे में जैनिज्म को, जैन तत्व को, जैन आस्था की धुरी को ये प्रहार ना तो स्वीकार्य होगा और ना ही हम किसी भी सूरत में अपने इस तीर्थ को किसी भी सूरत में पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे, किसी भी सूरत में। एक और बात मैं कहना चाहूँ, जो अंडरलाइन यहाँ पर करना चाहूंगी, आप लोग मुझे समय दीजिए कि जैनिज्म पिछले दिनों के भी चैनल पर, सुदर्शन चैनल पर भी जैनिज्म को लेकर के जब भी कोई प्रश्न उठाया है, जैनिज्म को लेकर जब भी कोई बात हुई है, सुदर्शन चैनल सबसे आगे रहा है। तो मैं इस चैनल से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो शुद्धता का प्रतीक, जो शालीनता का प्रतीक, जो सबसे बड़े धर्म का प्रतीक, अहिंसक लोगों के धर्म का प्रतीक जैनिज्म, यहाँ पर पर्यटन स्थल का अर्थ पता है क्या होता है? पर्यटन स्थल का अर्थ है कि वहाँ पर मांस का बनना, पर्यटन स्थल का अर्थ है कि वहाँ पर हर वो काम होना जिन कामों से निर्वृत्त होने का नाम जैनिज्म है, वो सब कुछ होना। ऐसे में कैसे स्वीकार हो सकता है? मैं कवित्री अनामिका जैन अंबर, जिसको गर्व है कि वो जैन है, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करती। एक और बात जरूर अंडरलाइन करती हूँ, जो कहना बहुत जरूरी है और पूरा देश सुने, पूरी दुनिया से, कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। तो वो लोग जो मांसाहार करके इस पर्वत पर, जिसका कण कण अतिशयकारी है, चमत्कारी है, जहाँ से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ हो, जो हमारा पर्याय है, जो जैनिज्म का पर्याय है, जो जैन तत्व का पर्याय है, उस धरती पर उस कण को अशुद्ध करने की यदि कोई मुहिम चलाई जाएगी तो हम सब सबसे पहले आकर के खड़े होंगे और ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा संकल्प है। तो संकल्प में ही शक्ति होती है और उसी शक्ति के साथ आक्रोश दिख रहा है। तो समीर शिखर जी पर किसी भी तरीके से का मांस मदिरा ये स्वीकार्य नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि जब आप तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे तो मनोभाव में परिवर्तन होगा, हर प्रवृत्ति के लोग पहुंचेंगे और जैन धर्म जो अपनी पवित्रता के लिए, अपनी सादगी के लिए, अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि तीर्थ स्थल को पर्यटक क्षेत्र बनाएंगे तो वो मनोभाव यानी वो पवित्रता ही भंग होगी और जैन समाज को यही स्वीकार नहीं है। बच्चा बच्चा आक्रोशित है, बच्चा बच्चा किस तरीके से झारखंड सरकार के इस फैसले के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। आइए बच्चों का वो आक्रोश भी देख लीजिए। अपने समीर शिखर जी को बचाने के लिए ये नन्ही आवाज क्या कहती है।
तो देखिए, कहते हैं कि आप जैसे संस्कार जैसा बीज बोते हैं, पौधा वैसा ही होता है। इन बच्चों को भी पता है अपने संस्कार, संस्कृति, अपने धर्म की पवित्रता, अपनी आस्था को आत्मा में कैसे आत्मसात करना है, ये सब ये बच्चे जानते हैं। और इसीलिए इनकी ये नन्ही शुद्ध आवाज है जो सरकार की चूलें हिलाने का दम रखती हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, महत्वपूर्ण होता है जब बच्चा उस पवित्रता को, उस भावना को समझता है जहां पर आस्था आत्मा और परमात्मा से मिलती है। लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि जुड़े थे और उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य जैन समाज के भाई बहनों को दुखी करना नहीं है, हम तो दरअसल विकास चाहते हैं और इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है। क्या विकास के लिए धार्मिक क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाना क्या जरूरी है? धर्म और विकास समेकित रूप से भी तो चल सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप विकास के लिए कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, ये बताइए, जैन कम्युनिटी जिनका आप एकमात्र धार्मिक क्षेत्र को विकास में लगाना चाह रहे हैं, आप एक बार सोच करके देखिए, यदि क्या होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली यदि कोई कम्युनिटी है तो मैं दावे से कहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जैन समुदाय है, जैन समाज है। सबसे आगे, चाहे देशभक्ति की बात हो, राष्ट्रभक्ति की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से सबसे पहले कोई मदद के लिए खड़े होने वाली बात हो, वो जैन समुदाय होता है। आप एक बार ये सोच करके देखिए, आपको विकास की इतनी जरूरत पड़ गई कि आप एक पवित्र स्थल को, जिससे हम लोगों की जिंदगी जुड़ी है, जिससे हमारी आस्था का अर्थ है, जिससे हमारे जीवन जुड़े हो, जहां आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है छोटे छोटे बच्चे जहां पर ये कह रहे हो कि सम्मेद शिखर हमारा है, हमें प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से प्यारा का अर्थ क्या होता है? ऐसे में जहां हम देश का वो हिस्सा है जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम देश को रीढ़ मानते, हम जहां अपने आप को देश की रीढ़ मानते हैं, ऐसे में क्या एकमात्र पवित्र स्थल को, एकमात्र हमारे तीर्थ को, हमारी आस्थाओं पर चोट करके उसको विकास में लगाया जाना चाहिए? और विकास के और भी दूसरे रास्ते हैं ना? विकास के दूसरे रास्ते भी हैं। आस्था पर प्रहार करके बिल्कुल विकास नहीं हो सकता। आचार्य विमल सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ब्रेक से पहले मेरा एक प्रश्न था और ये प्रश्न सीधा सीधा था, जैसे आपने भी कहा कि निश्चित रूप से देखा जाता है कि अगर एक छोटी सी मजार को अगर हटाने की बात होने लगती है तो इस देश में हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले अब झंडे लेकर उतर जाते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े आक्रोश होते हैं। बिंदी ब्रिगेड कहने लगती है कि यहाँ पर अब एक विशेष समुदाय को डर लगता है, वो सुरक्षित नहीं है, उनका मानवाधिकार का हनन होने लगता है, विश्व मंच पर मानवाधिकार पर बड़े बड़े भाषण होने लगते हैं। लेकिन जैन समुदाय जो केवल देश की नहीं, अनामिका जी आप कह रही है ना कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स पे करती हैं, नहीं, विश्व स्तर पर अगर देखें तो जैन समाज का बहुत योगदान है। आज बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर जैन समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर विश्व पटल पर चमकाया है तो उसके पीछे भी जैन समुदाय का एक बड़ा हाथ है, वो नाम छिपे हुए हैं। लेकिन आज उसी भावना को आचार्य जी नहीं समझ पा रही है सरकार। क्या सेक्युलरिज्म का कीड़ा खा रहा है राजनीति को? बिल्कुल, वोट बैंक की ये राजनीति है, मुझे इसमें षड्यंत्र लग रहा है। वरना जिन सरकारों के साथ में हम हमेशा खड़े रहे हैं, समाज ने वोट दिए हैं, राष्ट्र की चिंता की है, कोरोना के काल में इतना सहयोग दिया है, शांति प्रिय समाज है, ये तोड़ फोड़ नहीं करता, आगजनी नहीं करता, अन्याय नहीं करता। इस समाज के साथ में ऐसा क्यों हो? ये समय शिखर, ये पालिताना, ये गिरनार, बार बार जैन समाज के साथ में ऐसा क्यों होता है? मैं इस अवसर पर सुरेश जी को खास साधुवाद देना चाहूंगा और सुदर्शन चैनल को आशीर्वाद भी देना चाहूंगा कि इसके पहले भी जैन समाज के साधुओं के खिलाफ में जब अनूप मंडल बात कर रहा था तो सुदर्शन चैनल ने जोरदार बात उठाई थी। आज भी आप आवाज उठा रहे हैं और हमारी आवाज दिल्ली तक और झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। साधुओं के आशीर्वाद से विकास होगा। ये रास्ता विकास का नहीं है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम जड़ों से नहीं टूट सकते। ये जैन समाज की आस्था का, उसके भविष्य का, उसकी संस्कृति का, उसके आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर हमसे इस प्रकार सब छीन लिया जाएगा तो हम हमारी पीढ़ियों को क्या देंगे? जैन समाज ने स्थापत्य के और इतिहास के कई क्षेत्रों में सुंदर काम किया है।
सबसे पहले मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो सारी विकास की बोगस बातों को एक तरफ छोड़कर जैन समाज की भावनाओं की कद्र करें और समित शिखर को पूर्णतया जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। वहां हो तो दान हो, दया हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, मैत्री हो, संस्कारों का सिंचन हो। वहां सामान्य जो वहां की प्रजा है उसके शिक्षण के लिए प्रयास हो। वहां पर शराब ना हो, मांसाहार ना हो, जुआ ना हो, किसी प्रकार के लड़के लड़कियों के अन्य कार्य ना हो, वहां हंसी मजाक ना हो, वहां तो भक्ति हो, ध्यान हो। यही मनुष्य की शांति के लिए आवश्यक है। अगर इस प्रकार हम छेड़छाड़ करेंगे तो धीरे धीरे सब आस्थाएं टूटेगी। ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, क्या आप ये मानते हैं, आचार्य जी क्या आप ये मानते हैं कि जैन समाज के साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है? क्योंकि आप देखिए निरंतर पहले जैन समाज के बड़े बड़े आचार्यों को टारगेट किया गया, अब फिर पवित्र तीर्थ स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो यहाँ एक विशेष वर्ग की चर्चा होने लगती है, लेकिन जैन समाज की बात क्यों नहीं होती है? क्या आपको लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है? तिवारी जी चले गए, बाकी मैं कहना चाहता हूं कि अपने को ये आवाज गुजरात और हिमाचल के चुनाव के पहले उठानी चाहिए थी जी। बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में जैन समाज रहता है, श्वेतांबर दिगंबर दोनों। बहुत खिलाफ में जा सकते थे, इसकी असर सब जगह हो सकती थी। हमने तो आस्था रखी, विश्वास रखा, इतने बड़े बहुमत से बीजेपी जीत के आ गई। इसके लिए थोड़ी जितवाया है, इसके लिए थोड़ी साथ में है। कितना सारा योगदान देते हैं सब जगह, हर जगह जैन समाज खड़ा रहता है। और इसीलिए जैन समाज के साथ में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को सोचना होगा और तत्काल निर्णय लेना होगा। तो सोचना होगा और तत्काल निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस शांत आक्रोश को कमजोरी ना समझा जाए। ये वो आक्रोश है जो सरकारों की चूलें हिला सकती है, क्योंकि इस आक्रोश में आस्था जुड़ी हुई है, इस आक्रोश में परमात्मा जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी अतिथियों का जो आज इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा हुए। लेकिन इतना जरूर है, ये कार्यक्रम केवल सिर्फ 1 घंटे का महज कार्यक्रम नहीं था कि हमें हमारा स्लॉट है और हमें ये डिबेट या डिस्कशन आपके बीच रखना है। आज हम एक उद्देश्य के साथ आपके बीच आए थे। उद्देश्य सीधा है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बरकरार रखना है, और अगर इस पर किसी भी तरीके का प्रहार होता है तो हमें एक होना है, समेकित रूप से हिंदू भाई बहनों को भी अपने जैन हिंदू भाई बहनों के साथ मिलकर उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर सरकार के इस फैसले का विरोध करना होगा, क्योंकि यह हमारे और आपके अस्तित्व पर प्रहार है। अस्तित्व पर प्रहार है, इसलिए आक्रोश कैसे निकलता है, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उन पंक्तियों के साथ जो आस्था पर आक्रोश को व्यक्त करता है। सम्मेद शिखर की अस्मिता पर हम आंच नहीं आने देंगे। झारखंड के मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। कायर नहीं समझना हमको, हम सरकार हिला देंगे। कायर नहीं समझना हमको, हम सरकार हिला देंगे। क्यों सम्मान मिला भारत को, वो इतिहास जगा देंगे। हम अहिंसक जैनी भाई, हम अहिंसक जैनी भाई, मत हमसे टकराना तुम। धूल चटा देंगे धरती पर, उनको आज बताना तुम। तीर्थों पर राज किया अब तक, तीर्थों पर राज किया अब तक। मंजूर नहीं धर्म के खातिर, तीर्थ के खातिर, अब दिल्ली भी दूर नहीं। सम्मेद शिखर की अस्मिता पर हम आंच नहीं आने देंगे।